Alright, boys, welcome back to another video. This is about male friendships and connections. In recent studies, it has been found that 50% of the men say that they don't have close friends. It is 5 times more than it was in 1990. Like in 1990, it was 3%. That only 3% men had no friends, no close friends. But now it's 15%. Recently, Raj Shamani posted about this, by which I got to know, and so I want to talk about it. I would like to start with my story. I'm currently in college, and when I was in school, I had really good friends. Like बहुत ज़्यादा क्लोज थे हम लोग और बहुत अच्छे दोस्त थे, अभी भी हम अच्छे दोस्त हैं। लेकिन स्कूल में मैं उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। फिर अभी मैं कॉलेज आ गया, वो लोग अपनी अपनी कॉलेज चले गए। लेकिन अब इतनी बातें नहीं होती क्योंकि वी आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ। वो कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। इतना रोज़ मिलना होता है नहीं, तो वो दोस्ती भी अभी ऐसी है नहीं। हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं लेकिन वी आर नॉट दैट कनेक्टेड। तो उनसे इतनी बात नहीं होती, लेकिन काफ़ी अच्छे दोस्त वो भी है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे लोग मिले मुझे, और अब यहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तुम दोस्त कहीं भी बना सकते हो। बस जैसे जैसे टाइम बिताओगे उन लोगों के साथ जिनसे तुम्हारी एनर्जी मैच होती है, तो अपने आप दोस्त बनते जाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को काम करना पड़ेगा। लाइक इफ यू ऑल यू डू इज just sit in your room and work on yourself, or study or watch movies, waste your time or invest your time in something, but you don't go outside, तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, तुम लोगों से सोशलाइज ही नहीं होते, then how can you expect कि तुम्हारे अच्छे दोस्त होंगे, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स होंगे। लाइक टू हैव गुड फ्रेंड्स यू हैव टू स्टेप आउटसाइड ऑफ योर रूम। तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें लोगों से मिलना पड़ेगा, तुम्हें सोशलाइज होना पड़ेगा। जब तक तुम सामने से जाके किसी से बात नहीं करोगे, या हाँ, जब तक तुम किसी से जाके बात नहीं करोगे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तुम्हारे अच्छे दोस्त हों, क्लोज फ्रेंड्स हो। जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड गो आउटसाइड एंड टॉक टू पीपल। जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे तुम, उतने ज़्यादा तुम्हारी दोस्ती बढ़ेगी ना। जितने ज़्यादा तुम लोगों से बात करोगे, उतने ज़्यादा लोगों को तुम जानोगे। अब इट डजेंट नेसेसरीली मीन्स कि तुम बाहर जाओ और सिर्फ अपनी एज के लड़कों से बात करो, अपनी एज की लड़कियों से बात करो। तुम छोटे बच्चों से बात कर सकते हो, तुम बड़ों से बात कर सकते हो, तुम सिक्योरिटी गार्ड से बात कर सकते हो, तुम कोई अंकल है जो खुद के पोते के साथ जा रहे हैं, उनसे बात कर सकते हो। दे कैन बी योर फ्रेंड्स टू। एंड another reason that you don't have any friends can be कि you are in your purgatory. If you don't know what that means is कि you were at one stage of your life and you wanted to go on another stage of your life. अब यहाँ पे तुम्हारे दोस्त हैं, यहाँ पे आगे दोस्त होंगे, लेकिन right now you are in the middle of this. ना तुम यहाँ हो, ना तुम यहाँ हो, तुम इसके बीच में हो। तो तुम्हारे उतने अच्छे दोस्त हैं नहीं। लाइक यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। तो तुम्हारे इफ़ यू आर बैड, लाइक यू यूज टू स्मोक, यू यूज टू ड्रिंक, तुमने उन लोगों को छोड़ा, तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। लेकिन अब तुम कंप्लीटली छोड़ चुके हो, लेकिन अभी तक तुम्हारे नए दोस्त बने नहीं हैं जो कि स्मोकिंग ना करते हो, ड्रिंकिंग ना करते हो, तुम अभी बीच में हो। काफ़ी बुरा एग्जाम्पल हो गया ये, लेकिन हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तुम गेम्स खेलते थे, तो पहले वो दोस्त थे तुम्हारे जो वीडियो गेम्स खेलते थे, लेकिन अब तुमने गेम्स खेलना छोड़ दिए। वो तुम्हें बुलाते थे, तुम मना कर रहे हो। अब वो दोस्त उतने अच्छे रहे नहीं हैं अब, लेकिन तुम्हारे अभी तक नए दोस्त भी नहीं बने हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हो सकता है कि एक ये रीज़न हो कि तुम खुद के ऊपर काम कर रहे हो, यू आर इन द पुरगेटरी। हाँ, ये जो रीज़न है, लाइक यहाँ से यहाँ के बीच का, इसको बोलते हैं पुरगेटरी। पुरगेटरी इज़ नथिंगनेस, कुछ नहीं है। दैट वॉट लिटरल पुरगेटरी वर्ड मीन्स। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है, जो मैं चाहूँगा कि वो ना हो, दैट यू आर अ डम्बैस।
यू आर अ कम्प्लीटली शिट शो। तुम पूरे दिन कुछ नहीं करते, तुम खुद का टाइम वेस्ट करते हो, तुम मूवीज़ देखते हो, तुम वीडियोस देखते हो, तुम गाने सुनते रहते हो, तुम वीडियो गेम खेलते हो, तुम पूरे दिन सोते रहते हो, तुम बाहर नहीं निकलते, कोई एनर्जी नहीं है तुम में, तुम जिम नहीं जाते, जिम क्या कहीं नहीं जाते, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पीपल टू टॉक टू यू? थिंक ऑफ इट कि अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं, देन व्हाई वुड पीपल टॉक टू यू? इफ़ यू डोंट हैव एनी पर्पस इन योर लाइफ, अगर तुम्हारे पास कोई एम नहीं है जिसके लिए तुम काम करोगे, कोई तुमसे बात नहीं करना चाहेगा। इफ़ यू आर जस्ट वॉकिंग रैंडमली, कहीं भी जा रहे हो, मतलब मेटाफरिकली, तुम्हारे पास कोई एम नहीं है, तुम इधर उधर भटक रहे हो, तो क्यों कोई तुमसे बात करना चाहेगा? सॉरी फॉर माई वॉइस, अभी थोड़ा गला खराब है, तबीयत खराब है। हाँ, तो अगर तुम्हारे पास कोई एम ही नहीं है लाइफ में, तो क्यों कोई तुमसे बात करना चाहेगा? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ एम इन योर लाइफ, टू वर्क फॉर समथिंग जिससे लोग तुमसे बात करना चाहेंगे। इफ़ यू हैव वन एम, अ पर्पस फॉर योर लाइफ, लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे अपने आप। जस्ट फोकस ऑन दैट। और हाँ, मैं मानता हूँ कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव रियली क्लोज फ्रेंड्स जिनसे तुम बात कर सकते हो, ओपन अप कर सकते हो, लेकिन वो तभी बनेंगे जब तुम लोगों से जाके बात करोगे। जैसे क्लास में अगर तुम अकेले बैठे रहोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि लोग तुमसे आके बात करें? तुम्हें क्लास में बाकी बच्चों से बात करनी पड़ेगी ना, तभी तो जाके तुम सोशलाइज करोगे। जब तुम सोशलाइज करोगे क्लास के बच्चों से, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी तुमसे मैच होती है। अब जैसे तुमने 10 जनों से बात की है, अब किसकी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है, कोई कोई तुम्हें चूतिया लगता है किसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन कोई तो ऐसा होगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी तुमसे मैच करेगी, प्रॉब्ली वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा या बन जाएगी। तो लोगों से सोशलाइज करना चालू करो। और बीच में मुझे भी ऐसा लगा था कि आई हैव नो वन whom आई कैन ओपन अप विद, लाइक काफ़ी लोनली सा फील हो रहा था कि मैं अकेला बैठा हूँ, कोई है ही नहीं जिससे मैं बात कर सकता हूँ। तो एट दैट मोमेंट व्हाट आई डिड वाज कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग समवन टू टॉक टू, लाइक कोई अच्छा दोस्त जिससे मैं, जो मेरे अंदर है, जैसे कि मान लो मेरा ब्रेकअप हो गया, फॉर एग्जांपल कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे दोस्त से बात करूँ, वो मेरी बात सुने, वो बताए, वो मुझे संभाले कि हाँ भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सही हो जाएगा। उससे सही मुझे ये लगता है कि जस्ट गो एंड टॉक टू समवन, जस्ट गो आउटसाइड फॉर अ वॉक। अगर कोई तुम्हें दिखता है, कोई आदमी, कोई औरत, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बच्चा, उससे जाके बात करो। यू विल फील सो रिफ्रेशिंग। अगर कभी भी ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए, मुझे तो ये बातें शेयर करनी है, ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू दैट बाय योर सेल्फ। और फॉर दैट, वो जो लोनलीनेस है उसको ख़त्म करने के लिए जस्ट गो आउट एंड टॉक टू पीपल। जितना बात करोगे उतना ही अच्छा लगेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने बाहर जाके लोगों से बात की, एंड इन नेक्स्ट 30 minutes आई वॉज कम्प्लीटली रिफ्रेश्ड। सो यू कैन डू दैट। एंड आई थिंक दैट यू डोंट नीड समवन कि जिससे तुम सब कुछ शेयर करो कि हाँ भाई मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। यू कैन फाइंड सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स एट योर ओन। यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स। खैर, अगर तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, देन गो एंड सोशलाइज। कोई ना कोई तुम्हारा अच्छा दोस्त बन ही जाएगा। और प्रॉब्लम्स को ट्राई करो कि खुद से सॉल्व की जाए। ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स एट योर ओन। You don't always need a shoulder to cry on. You can handle things. But I agree कि it's important to have friends. So for that you just have to go and socialize. तुम्हें खुद की लाइफ में पर्पस ढूंढना पड़ेगा अगर कुछ है नहीं तो, क्योंकि लोग तुमसे बात करना चाहेंगे ही तब ना जब तुम कुछ करना चाहोगे ज़िंदगी में। अगर इफ़ पीपल थिंक कि यू आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वाई शुड आई टॉक टू यू, अगर ऐसा किसी को लगेगा तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा। सो ट्राई टू फाइंड अ पर्पस एंड वर्क फॉर दैट। अपने आप दोस्त बनेंगे, अपने आप दोस्त बनेंगे अगर तुम सोशल हो गए। सो डू दोज थिंग्स, और किसी ना किसी से एनर्जी मैच हो ही जाएगी।
So don't be hopeless and जस्ट बी सोशल. जितना ज़्यादा सोशल हो सकते हो उतना ज़्यादा सोशल रहो. इससे ये प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली कि जैसा अभी 15% मैन के पास कोई क्लोज फ्रेंड ही नहीं है. Probably if you are working on something, then you are in the purgatory. Don't worry about it. There are times when you feel lonely, there are times when I feel lonely, but it's completely okay. We are working for the long run, so try to manage with that. कुछ टाइम के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन आगे जाके वो तुम्हें अच्छा फील कराएगा ना. जो तुम अभी कर रहे हो वो तुम्हें आगे जाके अच्छा फील कराएगा. सो ट्राई टू मैनेज दैट. और लोगों से सोशल हो भाई, तभी जाके तुम्हारे दोस्त बनेंगे, तभी जाके अच्छे दोस्त बनेंगे. जब दोस्त बनेंगे तभी तो अच्छे दोस्त बनेंगे. सो स्टार्ट गेटिंग सोशल विद पीपल. उसका एक और फ़ायदा है, कॉन्फिडेंस आएगा और सोशल स्किल्स बढ़ जाएगी अपने आप. यू विल नो हाउ टू हैंडल योर सेल्फ. यू विल feel less comfortable, less stressed or anxious when you will talk to new people on a random day. So yeah, start getting social. It's mainly that problem कि तुम अगर सोशल नहीं होगे किसी चीज़ से तो नहीं बनने वाले अच्छे दोस्त. और इसका एक बड़ा रीज़न कि क्यों लोग सोशल नहीं होते अभी, वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़. अभी सबके पास फ़ोन है, कोई चाहता ही नहीं है कि वो बाहर जाके किसी से बात करे. अगर फ़ोन है सब चैट कर लेते हैं आपस में. दैट्स नॉट बीइंग सोशल. सोशल वो होता है कि बाहर जाओ और किसी से इन पर्सन बात करो, किसी की आंखों में आंखें डाल के देखो, किसी के हैंड जेस्चर्स को देखो, किसी से हाथ मिलाओ, किसी को डैब करो, किसी को हग करो. वो होता है असली सोशल होना. लाइक सिटिंग ऑन योर फोन एंड जस्ट टाइपिंग सम वर्ड्स इजंट गेटिंग सोशल. ये सोशल होना नहीं होता. मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ ख़राब किया है, जिसमें एक चीज़ ये भी आती है, और इसकी वजह से ही लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं. लाइक स्टॉप यूजिंग योर फोन दैट मच. स्टॉप चेकिंग योर फोन एवरी सेकेंड ऑफ योर डे. बहुत कुछ चेंज हो जाएगा इफ़ यू try to not rely completely on the technology. Try to make your life hard. मतलब छोड़ो. This is for another video. That's it for today. Bye.